गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारी कैंसर अवेयरनेस सीरीज का ये नेक्स्ट एपिसोड है। इस बार हम एक ऐसी चीज पे बात करेंगे जो कि कई लोगों के मन में घूमती है। आज ही मेरे एक पेशेंट के रिश्तेदार ने मेरे से पूछा कि मेरी मदर को कैंसर है तो क्या मुझे भी कैंसर हो सकता है। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत लोगों के मन में घूमता है, खासतौर पर जब कभी किसी के फैमिली में कैंसर होता है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या कैंसर आनुवांशिक है, क्या कैंसर फैमिली में चलता है, क्या कैंसर अगर हमारी फैमिली में किसी को है तो हमको हो सकता है। पहली बात तो हम बात करते हैं कैंसर क्या है, क्या कैंसर जेनेटिक है, क्या कैंसर हेरिडिटरी है और क्या कैंसर फैमिलियल है। इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। जब हम बात करते हैं कि क्या कैंसर जेनेटिक है तो हाँ, सब कैंसर जेनेटिक है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में हमारी सारी प्रक्रिया जीन्स जो है, जो हमारे क्रोमोसोम में होती हैं, डीएनए में होती हैं, वो कैरी आउट करती हैं। अच्छी बुरी बीमारी जो भी कुछ हो रही है, हमारे डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं खासतौर पे कैंसर के लिए, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब वो डीएनए में जो चेंजेस है, वो जीन्स में जो चेंजेस है, वो इनहेरिटेड हो सकते हैं, जो हेरिडिटरी इसको हम बोलते हैं। वो हमारे केमिकल्स जो लाइफस्टाइल है उससे हो सकते हैं, तंबाकू हो गया है, वो हमारे चारों तरफ कार्सिनोजेंस है, इरिट्रेशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसकी वजह से हो सकते हैं, वायरसेस है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो जो भी कैंसर होता है वो फाइनली जेनेटिक वजह से होता है कि हमारे जीन्स में बदलाव है। लेकिन क्या हमको कैंसर हुआ तो क्या हमारे बच्चों में कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक सेकंड क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात। तो जैसे आपसे मैंने कहा, जो फैमिली वाली पार्ट है, तो हेरिडिटरी कैंसर जो होते हैं, जो अनुवांशिक होते हैं या जो इनहेरिटेड होते हैं, कि अगर एक फैमिली में कुछ है और दूसरे को उस फैमिली में हो सकता है, वो करीब 5 से 10% कैंसर है। उसके अलावा एक और होता है फैमिली कैंसर सिंड्रोम, जिसमें हेरिडिटरी वैसे नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक को हुआ है तो दूसरे में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो एक फैमिली क्लस्टर्स होते हैं और उस क्लस्टर्स में कोई जीन्स वीक हो सकता है और साथ में जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, आप तंबाकू ले रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो, या जिस जगह आप पानी पी रहे हो वहां पर उसमें ऐसे कोई कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर करते हैं। तो क्योंकि आप में भी वो जीन्स वीक है और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, तो मालूम चला कि एक आदमी को ओरल कैंसर का कैंसर हुआ और वो क्योंकि तंबाकू ले रहा था तो दूसरा जो उसका रिश्तेदार है उसको भी हो गया। ये अनुवांशिक नहीं है पर जेनेटिक है। और फैमिली क्योंकि एक ही जगह रह रही है तो उनमें भी वो कैंसर हो गया। तो पहली बात तो हमको ये समझना है कि फैमिली कैंसर दो टाइप के हो सकते हैं, हेरिडिटरी और फैमिली क्लस्टर्स। हम जिससे घबराते हैं वो कैंसर हमारा इनहेरिटेड कैंसर्स हो गए, जिसको हम हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स बोलते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है BRCA1 BRCA2। आपने सुना होगा कि एक एक्टर है एंजेलिना जोली, उसकी मदर को कैंसर हुआ तो उसने अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा लिए। ऐसा नहीं है कि किसी के फैमिली में कैंसर हो तो आप ब्रेस्ट निकलवा ले। तो उसकी मदर की टेस्टिंग हुई क्योंकि मदर को भी कैंसर था, तो उसने एक जीन मिला, इसको बोलते हैं BRCA1 BRCA2। एक ऐसा जीन है जिसमें अगर पॉजिटिव होता है, म्यूटेशन है, इससे बदलाव है, तो 50 से 60%, 70% लोगों में ये कैंसर हो सकता है। अपना बच्चों में खुद में भी ओवरी का कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाज का हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकता है, मेलेनम हो सकता है। तो ये जब उसने कराया, उसको में भी ये जीन था, तो उसने अपने ब्रेस्ट भी निकलवा लिए और अपनी ओवरीज भी निकल। तो ये कुछ ऐसे हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं। और अगर ऐसा है कि 50 साल से कम उम्र में कैंसर हुआ है और माँ में है, बिटिया में भी है अपना, उसके अलावा आपको एक कैंसर हुआ, बाद में फिर दूसरा कैंसर हो गया आपको अपना, प्लस अगर फैमिली में कई फैमिली में आपकी जो जनरेशन है उसमें कईयों को कैंसर हुआ है, तो इस तरह के फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम हो सकते हैं। तो एक सबसे कॉमन BRCA1 BRCA2 है, जिसके अंदर अगर है तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मेलानोमा, स्किन कैंसर, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इसमें अगर है तो करीब करीब हम या तो बहुत क्लोज फॉलोअप करते हैं या बच्चा होते ही ऑपरेशन करवा लेते हैं। उसके अलावा जैसे एक होता है हेरिडिटरी पॉलीपोसिस कोलाई, ये आपका कोलन कैंसर का सिंड्रोम है। और अगर ये है तो कई बार 15-16 साल, 20 साल की उम्र में ही हम कोलन का कैंसर एडवाइस करते हैं या उसका प्रॉपर एंडोस्कोपी अपनी होती रहती है। फिर होता है एक लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम में अगेन आंतों का कैंसर और साथ में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये कई कैंसर साथ साथ चलते हैं। फिर एक होता है काउडन सिंड्रोम, उसमें ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये साथ में चल सकते हैं। इस तरह से कईयों में ल्यूकीमियास का होता है कि आपके फैमिली में ल्यूकीमिया है, उसमें एक ऐसा जेनेटिक सिंड्रोम होता है कि अगर वो जीन्स वगैरह आपका है तो दूसरे आदमी को भी ल्यूकीमिया हो सकता है अपना। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे कैंसर हैं जो ब्रेन कैंसर होता है, साथ में एड्रेनल कैंसर होता है और प्लस कुछ बिनाइन ट्यूमर्स भी साथ में हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर थायराइड कैंसर के अंदर, खासतौर पर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें MEN करके बोलते हैं, MEN टाइप 1, MEN टाइप 2। और अगर वो आपके हैं, थायराइड कैंसर है और मेडुलरी कार्सिनोमा निकलता है तो एड्रेनल ट्यूमर साथ में कई बार निकलता है। और कई बार अगर ये होता है तो बच्चों में, इवन 10-10 साल के बच्चों में आपको थायराइड का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ये आपके सिंड्रोम्स है, फैमिली हिस्ट्री है, तो बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। और हो सकता है बहुत जल्दी हमको ऑपरेशन कराना पड़े कैंसर के होने से पहले। तो ये तो आपके हो गए हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स। फिर होते हैं फैमिलियल कैंसर, जिसमें मैंने आपको बताया कि
आप एक ही जगह रहते हैं, एक ही टाइप का पानी पी रहे हैं, आपके वहाँ पे कोई ऐसा काम होता है जिसमें कार्सिनोजेंस है, केमिकल्स हैं, या आपके घर पे कोई बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो ऐसे में हो सकता है जीन्स कुछ वीक हो, और क्योंकि वही लाइफस्टाइल चल रहा है, वही चारों तरफ का आपका एनवायरनमेंट है, तो वो कई लोगों में कैंसर हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हुआ है तो आपके बच्चे में होगा, वो ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मोटे तौर पे मैं एक समराइज करता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर घर में किसी को कैंसर है तो मुझे कैंसर होगा, उसके चांसेस 10 से 15% ही हैं। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आइडिया पड़ जाता है कि मेरे में वो म्यूटेशन है या नहीं है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो लोकल सिस्टम है खाने पीने का और स्मोकिंग वगैरह आसपास है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि लाइफस्टाइल कैंसर ज़्यादा कॉज है, इंपॉर्टेंट कॉज ये जेनेटिक कैंसर होने का। और मैं समझता हूँ कि बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर हेरिडिटरी है तो भी आप ठीक हो सकते हैं, बचाव भी हो सकता है, और अगर हेरिडिटरी नहीं है तो सिंपल लाइफस्टाइल मेजरमेंट से आपको कैंसर कभी नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं।